मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो उसको जानो, एक वृक्ष है, पेड़ है, उसमें आप पत्ता लगे हुए हो, और जिस समय वो पत्ता टूट कर गिर जाता है पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाएगी वो पुनः वहाँ नहीं रह सकता, नहीं आ सकता उसी स्थिति में। तो पुण्यात्माओं परमात्मा याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा इस मानव शरीर की कितनी वैल्यू बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो तो ये मानव शरीर जी रहे हो, मानव जीवन जी रहे हो, मानव शरीर का तुम सदुपयोग कर रहे हो। और परमात्मा यहाँ तक बता रहे हैं कि इस मुख में, इस जीव्या की केवल एक आवश्यकता है, भगवान के गुण गाने की। इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो इसको कहते ये मुख में चाम अच्छा नहीं। इससे अच्छा तो इसे न काट के फेंक दे। अपन आत्माओं, ये परमात्मा ये नहीं कहते कि इसको काट दो, इसका सदुपयोग करो। यदि हम परमात्मा के गुणगान नहीं करते हैं तो जीव का के प्रयोग करते हैं कि तो झूठ बोलने पेट के लिए। किसी को ऐसा वचन कह देते हैं, जैसे कहते हैं परमात्मा कहते हैं, हित पराई आत्मा और जीव बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति या उच्च अधिकारी किसी भी प्रकार से जो कुछ उससे शक्तिशाली है किसी भी तरीके से, और नीचे वाले यानी कमज़ोर व्यक्ति को ऐसे वचन बोल देता है, उसकी आत्मा रोती रहती है। और कहते हैं उस जीव्या ने तलवार का काम कर दिया, और एक अपने पेट के लिए यानी अपने रोजगार के लिए इस जीव तो ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं, और वो सारे पाप कमावा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रटत कोढ़ी भलो, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है।
हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने। जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है, हेय मानता है। और जिसका संतान बिल्कुल नहीं, वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो बात ही नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोए, चाहे दूसरा चाचे तहुआ का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना, बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी, अब रक्षाबंधन उसके बांधूंगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो।